बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मैं भी बखैर व आफियत। प्यारे दोस्तों, दोस्तों ने ये पिछले कुछ दिनों से ज़्यादातर जो एक सवाल किया वो ये था कि कबूतर सोके में चला जाता है और सोके में चले जाने के बाद वो उसकी डेथ हो जाती है, तो कोई इलाज बता दें। पहले दोस्तों, जो मैं मैसेज पर बता सकता था मैंने उनको बताया, और जो मैं हेल्प कर सकता था मैंने दोस्तों की हेल्प की। लेकिन मैंने इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की कि दोस्तों को इसके मतलब बताना चाहिए कि ये एक लाइन या एक लफ्ज़ जो सोखा है, इसके पीछे कितनी ज़्यादा थ्योरी है, इसके पीछे कितनी ज़्यादा वजूहात हैं। वो हर वजूहात और हर वजह का इलाज अलग अलग है, और हर इलाज को और हर वजह को जानना भी ज़रूरी है। और आपको ये जानने के, ये वीडियो सुनने के बाद, पूरी वीडियो सुनिएगा, वीडियो सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि ये जो बीमारी है, ये जो बीमारी है जिसमें कबूतर अपना वेट लूज़ कर देता है, एक ही तरह की दवाई सब पर असरअंदाज क्यों नहीं होती। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कबूतर का जो वेट है वो किस तरह बनता है। वो बिल्कुल एक सिंपल मैं आपको तरीका बताऊं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, पेचीदा नहीं करूंगा। जब कबूतर दाना खाता है तो वो कबूतर उस दाने में से ग्लूकोज हासिल करता है। उस दाने को जब हजम करता है तो ग्लूकोज हासिल करता है। वो ग्लूकोज जो है वो खून का हिस्सा बनता है, और खून का हिस्सा बनने के बाद उसकी वो सारा बॉडी का सिस्टम चलता है और उसका वेट भी बनता है। तो डेफिनेटली जब वो वज़न को कम करना शुरू कर देता है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले जो हमारा टारगेट होता है वो यही होता है कि कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम में खराबी है। तो निज़ाम निज़ाम में खराबी को जब हम देखते हैं तो हमें हमारे जहन में ये आता है कि शायद इसको हम कोई ऐसा सिरप दें जिससे इसकी भूख बढ़े, और कोई ऐसी कारमीना गोलियां दे दें जिससे इसकी भूख बढ़े। तो प्यारे दोस्तों, ये मुमकिन नहीं होता। बाज़ का तो मुमकिन है कि उसके उसके साथ उसकी भूख बढ़ जाए, लेकिन असल बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि कबूतर की भूख क्यों कम हुई है। अगर वो खा पी ठीक रहा है तो उसका वज़न क्यों कम हो रहा है। ज़ाहिरी बात है कि जब उसका वज़न कम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि खाने पीने के बाद जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं खराबी है। ग्लूकोज उस मिकदार में उसके खून में नहीं शामिल हो रहा जिस मिकदार में उसको चाहिए। और सबसे पहली जो चीज़ है, आप ये जहन में रख लें, अगर आपके एक कबूतर को ये मसला हुआ है तो ये समझें कि उस कबूतर के साथ ये मसला है। और ये कबूतर जो है, ये उस कबूतर के साथ जो मसला है वो आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। उसके उसके तरीक़ाकार भी मुख्तलिफ है। अगर आपके सारे कबूतरों में बाई एंड बाई चल रहा है तो आप ये समझें कि ये बैक्टीरियल काम शुरू हो गया है बीमारी का। अच्छा, उसमें जो अगर एक कबूतर, अगर आपके एक कबूतर को है तो वो मसला क्या है। मसला डेफिनेटली ये है कि उस कबूतर की भूख बढ़ेगी, या फिर उसके पेट में कीड़े हैं, ठीक है, या फिर उस कबूतर ने इतना स्ट्रेस लिया है कि वो दाना कम खा रहा है, ठीक है। ये नोट करने से पता चलेगा। अब चूंकि फास्ट ज़िंदगी है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बैठ के सारा दिन उसको देखते रहें, या जब दाना डालें तो उस अकेले को फोकस करें कि यार ये खाता है क्या नहीं खाता, और कितना खाता है। तो ये चीज़ें नोट करने के लिए आपको टाइम की ज़रूरत है। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं उनके पास टाइम नहीं होता। तो प्यारे दोस्तों, होता ये है कि आप उस कबूतर की सबसे पहले डिवर्मिंग करते हैं। डिवर्मिंग का आसान तरीन तरीका मैं आपको बताता हूँ
कि 2 चने के बराबर गुड़ दे के, 2 चने के बराबर गुड़ दे के आप बाद में कैटरस की एक गोली आज दे दें, ठीक है। अगले दिन वक्फा करें, फिर अगले दिन मतलब तीसरे दिन आप दोबारा यही दोहरा लें, तो आपका कबूतर की अच्छी तरह से डिवर्मिंग हो जाएगी। कुछ दोस्त इस तरह करते हैं कि 9 सीसी मीठा दूध, 9 सीसी मीठा दूध और 1 सीसी ऑक्साफेक्स या सिस्टामैक्स, ये दोनों वेटरनरी की दुआएं हैं, मुर्गियों की, पोल्ट्री की दुआएं हैं। तो पोल्ट्री की भी हैं, डेयरी की भी हैं, तो वो जो है उसको दे देते हैं। सेम इसी तरह आज भी दिया, कल वक्फा किया, फिर परसों दे दिया। तो इसमें डिवर्मिंग में मैं पहले से एक अलग से दे चुका हूँ, उसमें मैं आपको मुख्तसर ये बता दूं कि प्यारे दोस्तों, जब किसी भी कबूतर की डिवर्मिंग करें तो उसको अलग रखें, ताकि उसके पेट में से जो अंडे बीट के रास्ते में से निकलें वो दूसरे कबूतर उनको दाने के साथ चिपक के या किसी भी तरीके से दूसरे कबूतरों के अंदर ना पहुँचें, उनको अलग रखें। अच्छा जी, डिवर्मिंग कर ली, उसके बाद आपने उसका क्या करना है कि आपने उसको 5 दिन जो है नोविडेट 250, नोविडेट 250 5 दिन तक आपने उसको 1 सीसी, फ्लैजल 1 सीसी और लाइजोविट 1 सीसी, ये 3 सिरप आपने 5 दिन उसको देने। ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, जो अकेला कबूतर है। अब जो मतलब बहुत सारे हमारे कबूतर जो बीमार हो रहे हैं और उनमें ये तरीकाकार चल रहा है कि वो बीमार होते हैं, वेट लूज़ करते हैं और मर जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इनमें इनमें जो सबसे पहले ख्याल आता है वो ये है कि इनमें बैक्टीरियल बीमारी काम कर रही है, और वो बैक्टीरियल बीमारी जो है उसने इनके अंदर इन्फेक्शन कर दिया है, जिससे कबूतर बहुत बेचैन है, स्ट्रेस में, दाना कम खाते हैं, जो खाते हैं वो भी प्रॉपर से हज़म नहीं हो रहा, ठीक है। उसमें जो इन्फेक्शंस हैं, जो बीमारियों की शक्ल में इन्फेक्शंस होते हैं, उसमें साल्मोनेला, कॉक्सी और एकोलाई, ये जो 3 चीज़ें हैं, ये बड़ी आंत जो है कबूतर की, ये आंतों में जख्म कर देते हैं अंदर, ठीक है। और कबूतर अंदर से तकलीफ़ में रहता है, वो जितना भी दाना खाता है वो अगर हज़म करना भी चाहे तो उसमें वो जिस मिकदार में उसको ग्लूकोज चाहिए होता है उस वो नहीं ले पाता। तो इस सूरत में हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे खुड्डे में कौन सी चीज़, कौन सी बीमारी चल रही है। हर बीमारी पे प्यारे दोस्तों मैंने अलग अलग से वीडियोस बनाई हैं, और एक वीडियो में तीनों बीमारियों को बयान करना अलग अलग से बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। लेकिन एक चीज़, एक मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि अगर आप अपने खुड्डे में जाएं, और एक तो स्मेल होती है कबूतरों की बीट की, एक रेगुलर जब आप जाते हैं तो आपको फील नहीं होती, लेकिन उन दिनों में जब कोई बीमारी आती है तो एक अलग से स्मेल आपके खुड्डे में प्रोड्यूस हो जाती है, जो आप खुद भी फील करते हैं कि यार अब अलग से कोई स्मेल आ रही, तो समझ लें कि कोई बैक्टीरियल बीमारी काम कर रही है। अब उसको आइडेंटिफाई करना, उसको डायग्नोज करना, क्योंकि कॉक्सी की दवाई बिल्कुल अलग है, साल्मोनेला की बिल्कुल अलग है, ठीक है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बराह करम आप लाजमी इन बीमारियों के मतलब थोड़ा सा जानें। मैंने दोबारा एक जुमला जो किसी ने कहा था और मेरे दिमाग पे नक्श हो गया कि लोग सीखना नहीं चाहते, वो ये था कि आप हमेशा बीमारियों के मतलब बात करते हैं, जब तक आप बीमारियों के मतलब नहीं जानेंगे आप अपना शौक़ अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। तो इसमें होता ये है कि जब ये साल्मोनेला, एकोलाई और कॉक्सी, ये तीनों बीमारियां ज़्यादा देर जब रहती हैं तो ये लीवर को, जिगर को डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से कबूतर परमानेंट डैमेज हो जाता है और मर जाता है। मतलब वो प्रॉपर उसको ब्लड नहीं बना पाता और कबूतर की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पाता और कबूतर मर जाता है। तो इसमें इसमें होता प्यारे दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे खुड्डे में कोई ना कोई एक बीमारी चुपके से काम कर रही होती है और हमें नज़र आ रहा होता है कि सोका हो रहा है,
लेकिन कबूतरों की भूख भी कम हो जाती है उस बीमारी की वजह से, बेचैनी की वजह से कबूतरों की भूख भी कम हो जाती है। और मतलब जो मैंने आपको बताया कि उसके अंदर लॉफ्ट के अंदर जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है। तो एक और चीज़ है कि तीनों बीमारियों में डिहाइड्रेशन लाजमी होगी। डिहाइड्रेशन लाजमी होगी, कबूतर प्यास ज़्यादा महसूस करेगा क्योंकि अंदर इन्फेक्शन है, पानी ज़्यादा पिएगा और ज़्यादा निकालेगा, और वजह उसके साथ उसके नमकियात भी ज़ाया होंगे। ठीक है, जब आप इन बीमारियों का आइडेंटिफाई कर लें, उसके मुताबिक आप इलाज करें, तो शाम को आप ये बीमारी का जो भी सलूशन करें वो शाम को डालें दाने के साथ। और सुबह आपने ओआरएस लाजमी डालना है, ओआरएस लाजमी डालें। उससे डायरिया जो होता है, ज़्यादा जो पानी की तरह बेठें करते हैं पानी पी के, उससे जो नमकियात ज़ाया होते हैं वो पूरे होते हैं और आपका कबूतर 100% रिकवरी करता है। उसके बाद अगर आपको पता चलता है कि साल्मोनेला है, तो इसमें सबसे पहले आप सेब का सिरका कम से कम 3 दिन डालें। सेब का सिरका 3 दिन डालें और 3 दिन ही इम्यूनिटी बूस्टर डालें, फिर एंटीबायोटिक डालें। मैं जब किसी को इतना लंबा इलाज बताता हूँ तो वो कहता है कि ओ भाईजान भावें बाकी कबूतर इन्नी देर मर जान। अच्छा, लेकिन हमारे पास जब भी कोई बंदा पूछता है ना, तो वो अपने नुक्ते अपने अपने नुस्खे वगैरह आजमा चुका होता है, इधर उधर से पूछ के भी आजमा चुका होता है। अब जब मेरे पास आता है तो ऑलरेडी एंटीबायोटिक तो वो यूज़ कर चुका होता है। मैं किस तरह उसको कहूँ कि वो एंटीबायोटिक उसके ऊपर दोबारा स्टार्ट कर दे, वो कभी भी असर नहीं करेगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सेब का सिरका जो है वो पिछला जो एंटीबायोटिक है उसकी जो असरात है वो ख़त्म करता है और उसको फ्रेश कर देता है। अब जो दवाई डालेंगे वो फौरी असर करेगी। ठीक है, तो सेब का सिरका मैंने आपको बताया कि साल्मोनेला में आपने 3 दिन और 3 दिन इम्यूनिटी बूस्टर डालना है। अब कॉक्सी की जो बीमारी है, इकोलाई की बीमारी है, इसके लिए इम्यूनिटी बूस्टर की शर्त वही है कि 3 दिन लाजमी, 5 दिन डाल लें, 5 दिन इम्यूनिटी बूस्टर डालें। इससे भूख भी बढ़ेगी, कबूतर की जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है वो तामीर होगी। ठीक है, और कबूतर अपने आप में बेहतर महसूस करना शुरू। अब जब आप कोई बीमार उसकी दवाई डालेंगे तो वो फ़ौरन असर करेगी। ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने, हाँ, लास्ट में आपको मैं एक और चीज़ बता दूं। वो चीज़ ये है कि जब भी बीमारी हो, जब भी बीमारी आए कबूतरों की, आप लोग इतना डरते हैं 14 नंबर फीड से, हालांकि हम उसी की प्रोड्यूस की हुई मुर्गी खा लेते हैं। असल वजह यह है कि हमारा जानवर बचना चाहिए, हम उससे बड़ा डरते हैं। वो हम लोगों में एक मिसकंसेप्शन जो है वो क्रिएट हो चुकी है कि पता नहीं इससे क्या हो जाएगा। तो जब भी बीमारी आए सबसे पहले दाना एक साइड पर रख दें और 14 नंबर या 18 नंबर या 13 नंबर कोई भी फीड लेकर उस पर कबूतरों को उतने दिन चलाएं। और जितने दिन बीमारी रहे, चाहे कोई भी बीमारी हो, पानी में ओआरएस लाजमी डालें। ओआरएस और प्रोटिक, प्रोटिक एक ख़ास साशे है, ये आपको आम मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। पर दोस्तों, आपको इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में से काफ़ी सारी चीज़ें आपको आपके काम आएंगी। अल्लाह के फजलो करम से मैं आपकी आपके शौक़ के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए और आपके फैमिली के लिए, सब के लिए दुआ गो हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।